अब इसमें लास्ट का टर्म सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है। सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग। देखिए सैम्पलिंग क्या है, सैंपल लेना। जैसे आपको मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया था, जैसे जो बहुत ही यूँ कह लीजिए कि यूनिवर्सल टाइप का एग्जाम्पल है कि एक घर में जब चावल बनते हैं तो चावल हाथ से निकाल कर देख चेक कर लेते हैं कि हाँ कि सारे चावल बन गए हैं कि नहीं। बहुत पुराना एग्जाम्पल रहा है, क्योंकि हम लोग भी यही सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। पर अब एक छोटा सा चीज़ है समझाने के लिए। सपोज आपको बहुत सारे बच्चों में से अपने कॉलेज के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि उनमें से क्या करना है कि कुछ बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो आप रैंडम ले लोगे या फिर ऐसे अल्फ़ाबेट वाइज ले लोगे। कुछ ना कुछ आप एक मेथड अपनाओगे ज़रूर सैंपल कलेक्ट करने के लिए। तो सैम्पलिंग क्या चीज़ है? इज अ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन वो बहुत सारे चावल जो घर में बन रहे हैं, या पॉपुलेशन वो जो एक कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे हैं। मान के चलिए कॉलेज में 5000 बच्चे हैं, 5000 में से 500 सैंपल ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं या फिर 50 ले लेते हैं, पर वो 50 हमने किसी ना किसी बेस पे तो लिया होगा जो कि पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस है, प्रक्रिया है। सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग में बी डन विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जो सैम्पलिंग है, जो आप सैंपल लेते हो वो या तो विद रिप्लेसमेंट कर सकते हो या फिर वो आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत नया टर्म आ गया है, विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वहाँ आपको क्लियर करते हैं कि सैम्पलिंग क्या है? वेयर ईच यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन मे बी चूजन मोर देन वंस इज कॉल्ड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। कि जब हम पॉपुलेशन में से चूज करने के लिए एक यूनिट को चूज करने के लिए मोर देन वंस इज कॉल्ड, कि एक से ज्यादा है चांसेस, तो उसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, और अगर इफ ईच यूनिट कैन नॉट बी चूजन मोर देन वंस, ठीक है, अगर एक ऐसी यूनिट है जो कि एक बार चूज करने के बाद दोबारा चूज नहीं की जा सकती है, कैन नॉट बी चूजन मोर देन वंस, इट इज कॉल्ड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसका एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ किस तरीके से विद और विदाउट में क्या करते हैं। सपोज जैसे कि एक पर्सन है, जैसे सैंपल हम ले रहे हैं अपने कॉलेज में ले रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जैसे राम है, ठीक है, जैसे सपोज अनिल नाम है कोई, ठीक है। अब अनिल शर्मा है, ठीक है, गुप्ता है, अनिल सैनी है, ठीक है, अनिल यादव है, वटेवर, ठीक है ना। एंड मतलब समझिए क्या बहुत सारे अनिल हैं, एंड सो ऑन इनफिनिट। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इनमें से अनिल चुने जाने के लिए चांसेस हैं कि हो सकता है कि इनमें से अनिल हमने जब चूज किया तो 2 अनिल चूज कर लिए गए, मान के चलो फर्स्ट और थर्ड हमने रैंडमली ऐसे ही चूज कर लिया। अब इसमें से फर्स्ट थर्ड, तो यानी कि ये क्या चीज हुई? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। कि अगर एक सैंपल सही नहीं है और वो दूसरे को रिप्लेस करने की हिम्मत रखता है, ठीक है, कि अनिल, अगर हम सरनेम नहीं लगाते हैं यहाँ पर सपोज, ठीक है, तो इन चारों अनिल में से जज करना मुश्किल हो जाएगा कि हम कौन से अनिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, कि हम सैंपल को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर दूसरा, सपोज कोई ऐसा नाम, जैसे कि हम जब एडमिशन करते हैं वी जर्नली चेक द अल्फाबेट आई और ई, बहुत कम होते हैं आई और ई से। तो आई और ई अल्फाबेट के नेम वाले जो पर्सन्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी पॉसिबिलिटी इनके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, जो ए अल्फाबेट वाले, बी वाले हैं, सी वाले एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस पे नाम पे बहुत कम नाम होते हैं किसी बच्चे के, तो इनको अगर एक बार चूज कर लिया, जैसे सपोज इमरान नाम चूज कर लिया हमने,
अब इमरान जरूरी नहीं है कि दूसरा भी हो उसी सैंपल में, तो ये क्या हुआ, सैम्पलिंग क्या हो गया आपका, विदाउट रिप्लेसमेंट, की इसके चूज करने के चांसेस नहीं के बराबर हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर हुआ आपको क्या है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, कि जहां पर ईच यूनिट के कैन नॉट बी चूजन मोर देन वन, एक से ज्यादा बार चूज नहीं की जा सकती है, इट इज कॉल्ड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ईच ऑफ साइज एन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन एन इज एन एन। ये जो पॉपुलेशन का एन है इसको हम कैपिटल एन बोलते हैं, और जो सैंपल का एन होता है यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स डिनोट्स फ्रॉम स्मॉल एन, उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं सैंपल को, और पॉपुलेशन के जो एन है साइज है पॉपुलेशन साइज को, उसको कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। बट इफ द सैम्पलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स विल बी NCN और इज इक्वल टू MC। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। यहां तक तो क्लियर हो गया, जो मेन है वो यहीं तक ही आता है आपका। ठीक है, जो क्वेश्चंस भी हैं ये आपके क्या हो गए, NCN, ये आपके प्रोबेबिलिटी हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि सैम्पलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, पॉसिबल सैंपल मीन्स प्रोबेबिलिटी, एक संभावना है, तो नंबर क्या हो जाएगा NCN, पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द साइज ऑफ सैंपल इज इक्वल टू MC। तो क्लियर हुआ आपको सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट।